नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास सिक्स विज्ञान का पार्ट 1 देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए पार्ट 1 में क्या है, भोजन। भोजन जो है बहुत ही हम लोगों के लिए दैनिक जीवन में जो है प्रत्येक दिन हम लोग प्रयोग करते हैं भोजन। ठीक है, इस भोजन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त फूड। भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। तो ये भोजन हम लोग जानेंगे कि भोजन हम लोगों को कहाँ से मिलता है, भोजन नहीं खाने से क्या दिक्कत होगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग एक एक करके जानने का कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, भोजन। अब ये भोजन हम लोगों को प्राप्त कहाँ से होता है, ये भोजन हम लोगों को पौधे से या तो जंतु से। भोजन हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, या तो पौधे से प्राप्त होता है या तो जंतु से प्राप्त होता है। कहाँ से, या तो पौधे से या तो जंतु से। तो ध्यान दीजिएगा, पौधे से क्या होता है, जैसे फल है, सब्जियां है, और जंतु से हमें क्या मिलता है, मांस है, दूध है कि नहीं। चलिए अब भोजन जो है जरूरी क्यों है, सोच के देखिए। भोजन हम लोग नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हो सकता है हमारे शरीर को, सोचिए हम कार्य नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कार्य करने में असमर्थ होने लगेंगे, है कि नहीं। तो बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो ये सारा समस्या हो जाएगा हमारे शरीर को। और भोजन खाने से क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने के बाद हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये किसके द्वारा, ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है, ये भोजन से। कहाँ से मिलता है दोस्त, भोजन से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, भोजन जो है, भोजन जरूरी ये बता दिया। भोजन हम लोग 3 टाइप से करते हैं। भोजन कितने टाइप से दोस्त, 3 टाइप से। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, और तीसरा होता है सर्वाहारी। अब हम लोग ये जानेंगे कि शाकाहारी किसको कहते हैं। ऐसे जंतु या ऐसे प्राणी जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, जो सिर्फ साग सब्जी। एक बार आप लोग मेरे साथ जरूर बोलिएगा। देखिए ये जो है ना बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि नहीं। किस तरह से भोजन लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाने से क्या बीमारी होती है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये शाकाहारी ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, जैसे गाय, हिरन, खरगोश, ये सब क्या है, शाकाहारी। अब हम लोग जानते हैं मांसाहारी, ऐसे प्राणी जो सिर्फ मांस मछली खाते हैं, जो सिर्फ मांस मछली खाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मांसाहारी। जैसे बाघ है, शेर है, ये सब क्या है, मांसाहारी जंतु है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सर्वाहारी। क्या कहते हैं, सर्वाहारी। अब सर्वाहारी किसको कहते हैं, ऐसे प्राणी जो सिर्फ साग सब्जी नहीं, साग सब्जी और मांस दोनों खाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी। ऐसे प्राणी जो साग सब्जी और मांस मछली भी खाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। तो सोचिए, साग सब्जी और मांस मछली खाने वाला कौन है, जैसे मनुष्य क्या है, साग सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, है कि नहीं। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, ये सब क्या है, सर्वाहारी। ये क्या है दोस्त, सर्वाहारी। तो देखिए अब हमारे झारखंड का प्रसिद्ध भोजन क्या है, क्योंकि हम लोग तो झारखंड के रहने वाले हैं, तो झारखंड का प्रसिद्ध भोजन भी हम लोग तो को जानना जरूरी है। तो झारखंड का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो भोजन है वो है धुसका, छिलका रोटी, पिठा, मड़ुआ रोटी। ये सब हमारे झारखंड का प्रसिद्ध भोजन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि भोजन खाने के बाद हमारे शरीर को 5 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। हमारे शरीर को कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। अब थोड़ा देखिएगा कौन कौन भोजन में 5 प्रकार के पोषक तत्व मिलता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा का नाम है प्रोटीन, तीसरा है वसा, और चौथा है विटामिन, और 5वां है खनिज लवण। तो भोजन खाने के बाद हम लोगों को 5 प्रकार के पोषक तत्व मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एक आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। अब ये हम लोग देखेंगे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट
की कमी से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती है? क्या बोल रही है? थोड़ा देखिएगा, ये क्या हुआ था, थोड़ा कैमरा में जो रिकॉर्ड होता है ना दोस्त, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आप लोगों को हम बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कमी हो जाए, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो सोचिए क्या बीमारी हो सकती है। तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए, हमारे शरीर में क्या होगा दोस्त, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। और जैसे ही ऊर्जा की कमी होगा तो हम लोगों को थकावट आने लगेगा, है कि नहीं, कोई कार्य करने में मन नहीं लगने लगेगा, है कि नहीं, सिर दर्द होने लगेगा, है कि नहीं, कब्ज पकड़ लेगा। ये सब बीमारियां कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को न मिलने से हो सकती है। अब ये बताइए, ये बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या खाने से हम लोगों को मिलेगा? तो दोस्त चावल, ब्रेड, आलू, पास्ता, ये सब भोजन हम लोग लेंगे ना तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही मिलेगा तो हमें शरीर में ऊर्जा मिलने लगेगा, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, ठीक है, थकावट नहीं होगी, ठीक है। ये भी देखना है, ये चावल, देखिए चावल में जो होता है ना, हम लोग माड़ भात कभी खाए हैं, पुराने जब बच्चा थे ना उस समय खाते थे, ठीक है। आप लोग भी कभी मौका तो मिले एक बार जरूर खाइएगा, मतलब पिएगा माड़ भात। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोटीन। हमारे शरीर को प्रोटीन भी मिलना अति आवश्यक है। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या होगा, पेट बाहर हो जाएगा, फूल जाएगा, है कि नहीं, कमजोर शरीर जो है ना पतला हो जाएगा और पेटे फूल जाएगा। तो दूसरी है खून की कमी, और ये किसकी कमी से होता है, खून की कमी से होने लगता है, पेट फूल जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिलने लगती है कि नहीं, अन्य बीमारी हमारे शरीर में आने लगेगा। तो याद रखिएगा, ये हमें प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में नहीं होने देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये प्रोटीन को पूरा करने के लिए हमारे शरीर को क्या क्या भोजन चाहिए? तो अंडे खाइए, चिकन खाइए, दाल, दूध, फल, सब्जी, ये सब खाएंगे तो हमारे शरीर को क्या मिलने लगेगा दोस्त, प्रोटीन, है कि। नेक्स्ट देखते हैं वसा। वसा की कमी से हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाए तो बालों को झड़ना, हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाए तो बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, त्वचा का रूखापन होने लगेगा, हमारे शरीर में कहीं घाव हुआ रहेगा वो धीरे धीरे पूरा होगा, जल्दी पूरा नहीं होगा। ये किसकी कमी से, याद रखिएगा दोस्त, वसा की कमी से। किसकी कमी से, वसा की कमी से। और क्या खाने से हमें वसा मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, बादाम खाइए, गड़ी, वसा युक्त और मछली, ये सब खाइएगा तो आपके शरीर को क्या मिलने लगेगा, वसा। और वसा जैसे ही मिलेगा हमारे शरीर में बालों का झड़ना रुकने लगेगा, ठीक है, त्वचा का रूखापन नहीं होगा। तो नेक्स्ट है चौथा, विटामिन। अब देखिए हमारे शरीर को विटामिन भी चाहिए, और विटामिन की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है? विटामिन की कमी से कौन कौन सा बीमारी? रिकेटस, क्या होता है, रिकेटस, एनीमिया, थकान, कमजोरी, रतौंधी, इस प्रकार का बीमारी हमारे शरीर में आने लगता है। किसकी कमी से? तो याद रखिएगा, विटामिन की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन की कमी से। अब क्या खाएं हमारे शरीर को विटामिन मिलने लग जाए? तो याद रखिएगा, पनीर खाइए, दूध खाइए, अंडे खाइए, हरी सब्जियां, केले, ये सब खाएंगे हमारे शरीर को विटामिन मिलने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खनिज लवण। ये हमारे शरीर में खनिज लवण की कमी हो जाए, हमारे शरीर में खनिज लवण की कमी हो जाए तो क्या क्या बीमारी हो सकता है? आयरन की कमी, मतलब खून की कमी होने लगेगा, आयरन की कमी मतलब खून की कमी। फिर है कमजोर हड्डियां, घेघा रोग, आयोडीन की कमी। ये जो घेघा रोग हो ना दोस्त, ये आयोडीन की कमी से होता है, जो गलफुली हो जाता है उसको बोला जाता है घेघा रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या खाने से हमें खनिज लवण मिलेगा? तो याद रखिएगा, फल खाइए, सब्जियां, मांस, अनार, दूध, मछलियां, ये सब खाएंगे तो हमें खनिज लवण मिलना शुरू हो जाएगा। ये उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़िए, अपने बेसिक को मजबूत कीजिए दोस्त, आने वाला फ्यूचर में बहुत अच्छा आप लोग मतलब जो है मुकाबला कर सकते हैं और कंपटीशन में मुकाबला करके जीत सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
अब ये देखना है हम लोगों को दोस्त कि विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी1 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। अब हम सबके कार्य को जानेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए विटामिन ए, आप देख सकते हैं कि विटामिन ए का जो कार्य है दोस्त, त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का कार्य क्या है दोस्त? त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। और इसकी विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या बीमारियां हो सकती है? याद रखिएगा, दृष्टिहीनता, जिसको बोलते हैं रतौंधी, मतलब कम दिखने लगेगा। हाँ, हम लोगों को कम दिखने लगेगा। किसकी कमी से? रतौंधी बीमारी किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से दोस्त? विटामिन ए की कमी से। चलिए, क्या खाने से विटामिन ए हमारे शरीर को मिलना शुरू हो जाए? दूध खाइए, मछली, गाजर, पपीता, ये सब खाएंगे तो हमारे शरीर को विटामिन ए मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, विटामिन बी1। ये विटामिन बी1 का कार्य क्या है? ये हृदय एवं परिसंचरण को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी1 का कार्य क्या है दोस्त? हृदय एवं परिसंचरण को स्वस्थ रखता है। अब देखिए, विटामिन बी1 की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी बीमारी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी, जैसे हार्ट का बीमारी हो जाता है, कभी रुक जाता है, जैसे होता है धड़कन नहीं चलने लगता है, बहुत सारा इस तरह का शिकायत आता है, जिसको हम लोग बेरी बेरी जानते हैं, ठीक है। अब क्या खाने से हमारे शरीर को विटामिन बी1 मिलने लगेगा? क्या खाने से हमारे शरीर को विटामिन बी1 मिलने लगेगा? चलिए, सब्जियां खाइए, अंडे खाइए, दूध खाइए, मांस भी खाइए, मांस से भी मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन सी। अब सोचिए, विटामिन सी का कार्य क्या है? रोगों से लड़ने में सहायता करता है। ये रोगों से लड़ने में सहायता, जैसे हमारे शरीर को रोग नहीं आने देगा। कौन? याद रखिएगा, विटामिन सी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग आने नहीं देगा। वो कौन कार्य करता है? विटामिन सी, ठीक है। अब सोचिए, ये विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या बीमारियां होगी? स्कर्वी। क्या हो जाएगा? स्कर्वी, ठीक है। जिसको स्कर्वी कौन सा बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, मसूड़े, ये जो है ना मसूड़े से खून बहने लगता है, मसूड़े दर्द करने लगता है, तो याद रखिएगा उस बीमारी को बोला जाता है स्कर्वी। क्या बोला जाता है? स्कर्वी, ठीक है। अब क्या खाने से हमारे शरीर को विटामिन क्या मिलने लगेगा? सी। तो याद रखिएगा, संतरे, नींबू, कीवी। कीवी थोड़ा महंगा फल आता है दोस्त, उसको खाने से हमारे शरीर को विटामिन सी मिलने लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को, ठीक। विटामिन डी का कार्य क्या है? देखिए, विटामिन डी का जो हमारे शरीर में कार्य है, वो हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है, याद रखिएगा। और इससे क्या होता है? कौन सा बीमारी होता है इसकी कमी से? किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से रिकेटस। कौन सा बीमारी? रिकेटस, ठीक है। जो थोड़ा इसको हमको दिक्कत होता है, थोड़ा आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एक कौन सा बीमारी होता है? हड्डियों कमजोर होने लगता है। हड्डी जो है आपका मजबूत नहीं होगा, इसका मतलब सोच लीजिए एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है। अब क्या खाने से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलना शुरू हो जाए? दूध, दही, पनीर और मक्खन, ये सब खाएंगे ना दोस्त, तो हमारे शरीर को विटामिन डी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ई का क्या कार्य है? विटामिन ई, ये विटामिन ई का जो कार्य है, त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है, ठीक है। अब देखिए, विटामिन ई की जो कमी होता है, कमी से कौन सा बीमारी होती है? विटामिन ई की जो कमी होता है, उससे क्या बीमारी होता है? त्वचा एवं प्रजनन अंग को प्रभावित करता है। क्या क्या? त्वचा एवं प्रजनन अंग को प्रभावित करता है। अब इसको क्या खाने से हमारे शरीर को मिलेगा? बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, ये सब खाने से हमारे शरीर को क्या मिलने लगेगा? विटामिन ई, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और अंतिम, विटामिन के। अब सोचिए, विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के का कार्य है दोस्त, याद रखिएगा, रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। रक्त का थक्का जमना, ये रक्त का थक्का क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में जब ब्लड बाहर होता है तो कुछ ही देर, थोड़ा ब्लड बाहर होने के, खून बाहर होने के बाद क्या होता है? वो बंद होता है। ये बंद किसके कारण से होता है? ये विटामिन के की कमी, विटामिन के कारण से। ये विटामिन हमारे शरीर में के रहेगा तो रक्त का थक्का जमेगा, और थक्का जमने के बाद क्या होता है? हमारे शरीर से ब्लड बाहर नहीं होगा, ठीक है।
ये कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त नहीं जमता है, रक्त का जो थक्का रहता है वो जमता नहीं है, और जब जमेगा नहीं दोस्त सारे ब्लड बाहर हो जाएगा। अब जब बाहर हो जाएगा तो हमारे शरीर कमजोर पड़ जाएगा, हो सकता है शायद हम लोग जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, है कि नहीं? अब क्या खाने से हमारे शरीर को विटामिन के मिलना शुरू हो जाए? तो फल सब्जियां ये सब खाएंगे तो हमारे शरीर को क्या मिलने लगेगा? विटामिन के, ताकि हम लोग बीमारी से कोई ग्रसित ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग ये देखना है दोस्त संतुलित आहार, और संतुलित आहार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड डाइट। अब देखिए संतुलित आहार किसको कहेंगे? देखिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए हम लोगों को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलना चाहिए। 5 प्रकार के पोषक तत्व मिलना चाहिए, 5 प्रकार का, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? रुक्षांश एवं जल, ये भी मिलना जरूरी है, तभी हम लोगों को वह उसको हम कह सकते हैं संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं पोषक तत्व की अधिकतम तथा कमी से रोग। अब देखिए किसी के शरीर में पोषक तत्व ज्यादा बढ़ जाए, पोषक तत्व की वृद्धि हो जाए, तो उसके भी शरीर में क्या होता है? दिक्कत होने लगता है, बीमारियां आने लगती है। और फिर पोषक तत्व की कमी भी हो जाए तो उससे भी बीमारियां होने लगती है। तो याद रखिएगा दोस्त, पोषक तत्व को क्या करना है हम लोगों को? संतुलित, मतलब संतुलित आहार करना है। जब संतुलित आहार करेंगे, थोड़ा बदल बदल के, एक जैसा भोजन हमेशा नहीं खाना चाहिए। कि हमेशा क्या होता है, बहुत से घरों में क्या होता है, गरीबी के कारण से दोस्त अलग अलग भोजन नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि ये गरीबी जो है ना बहुत बड़ा जरूर मतलब जो है ना दिक्कत है। हर लोगों को जो होता है ना, ये मजबूरी में जो है लोग ना पैसा रहने के कारण से क्या होता है, वह अलग अलग भोजन नहीं खा पाता है, और वो तरह तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भोजन को स्वस्थ और अलग अलग खाइए, और ना ज्यादा बढ़ाइए पोषक तत्व को, ना कमी कीजिए। दोनों से बीमारियां होता है, बढ़ने से भी बीमारी होता है और घटने से भी बीमारी होता है। तो संतुलित आहार लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयोडीन के स्रोत। क्या क्या खाएंगे हम लोग ताकि हमारे शरीर को आयोडीन मिल सके? तो मछली खाइए, टाटा नमक और केकड़ा। केकड़ा खाइएगा ना तो क्या होगा? आयोडीन के स्रोत हमारे शरीर में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन के स्रोत है ये सब। ठीक है, फिर देखिए फास्फोरस के स्रोत, केला, मिर्च, दूध, बादाम, ये सब खाएंगे ना तो हमें आयोडीन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोहे के स्रोत। क्या क्या खाएंगे ताकि आयरन की कमी न हो, लोहे की कमी ना हो? लोहे, आप देखिए आयरन जो ब्लड जो बनता है ना उसको बोला जाता है। ठीक है, पालक, सेव, मड़ुआ, बीट, ये सब खाएंगे तो हमारे शरीर को लोह तत्व मिलने लगेगा, जिसको बोला जाता है आयरन। ठीक है, आयरन की कमी होने के कारण से क्या होता है? खून की कमी होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम के स्रोत। और कैल्शियम के स्रोत क्या क्या है? दूध, अंडा, केला, है कि नहीं? दूध, अंडा, केला। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग जानना जरूरी है बाजार की खुली भोजन। अब लोग देखते हैं फुटपाथ पर जो है ठेले वाला बेचने वाला आता है, वो खुले में हम लोग मतलब मिलता है। ठीक है, बहुत जगह अच्छा मिलता है स्टैंडर्ड तरीके से, कहीं कहीं वैसे जैसे खुला में मिलता है। ठीक है, वो क्या होता है? मक्खी जो मन से आके उड़ के बैठ जाता है, जिसके कारण से उसको दूषित कर देता है, उस भोजन को क्या कर देता है? दूषित। तो उस तरह के भोजन को हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे शरीर को दिक्कत होने लगेगा, हमारे शरीर में बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं जंक फूड या फास्ट फूड। आजकल जो है ना लोग जो है बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं, है कि नहीं? और आजकल ये ज्यादा फेमस भी चल गया है, ट्रेंडिंग ले लिया है फास्ट फूड, है कि नहीं? हर लोग खाना पसंद करता है, लेकिन इससे बीमारी भी है कि नहीं? लोग नहीं जानते हैं, ज्यादा खाते हैं। हाँ, कभी कभार लोग, है कि नहीं? चलिए हम लोग देखते हैं मेले या बाजार में चाउमीन मिलता है। ये पिज्जा लिखा गया है लेकिन यह है पिज्जा। ठीक है, मिस टाइपिंग हो गया है। पिज्जा, बर्गर हम लोग बड़े चाव से खाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं जंक फूड या फास्ट फूड। जंक फूड बोलते हैं या फास्ट फूड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जंक फूड खाने से हमारे शरीर को क्या फायदा और क्या नुकसान है? ध्यान दीजिए, खाने के बाद क्या होता है? मोटापा बढ़ जाएगा, ये फायदा नहीं है, ये बीमारी है। डायबिटीज होने लगेगा, बीपी बढ़ जाता है कि नहीं? तो ये हमारे जंक फूड खाने से हमारे शरीर को दिक्कत होगा। थोड़ा जंक फूड और फास्ट फूड से थोड़ा बच के रहिए
और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को जितना भी पढ़ाएं आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। चलिए, आप लोग बहुत मेहनत से हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं दोस्त, और आप लोगों को कुछ सिखाने का कोशिश करते हैं, तो अच्छा से सीखे होंगे और अच्छा सिखा पाए होंगे आप लोग। तो जरूर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, है कि नहीं। थैंक यू वीडियो।